और इधर अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष जूली ने मंत्री के बेटे को सरकारी वकील बनाने का मुद्दा उठाया। प्रतिपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिला और इसी के चलते मुकेश भाकर सदन से निलंबित कर दिए गए। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करने के मुद्दे पर कल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रदेश के 12 जिलों में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति का मामला उठाया। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में सीआरपीसी 30 जून को खत्म हो गई और 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन राजस्थान सरकार के विधि सचिव ने 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत किए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति भारतीय न्याय संहिता के तहत होनी चाहिए थी। इसके बाद जूली ने मंत्री के एक बेटे को सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति देने पर भी सवाल उठाए और इस पर चर्चा करने के लिए मंत्री से जवाब देने की मांग की। स्पीकर ने चर्चा करने से इनकार कर दिया तो प्रतिपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सरकारी मुख्य सचेतक जगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है, नियमों में आएगा तो ही बना होगा। इसके बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर को सदन से निलंबित कर दिया। और अब चलिए बात करते हैं एक बार फिर से बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है संसद भंग करने का, क्योंकि दोपहर जहां शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत के लिए रवाना हुई। भारत में फिलहाल वो सेफ हाउस में एक तरफ मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति जिसकी आंच हर तरफ पहुंच रही है। और कल शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन भारत में ही सेफ हाउस में मौजूद है शेख हसीना। और इसके बाद खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं, जो कि भ्रष्टाचार घोटाले के मामले में जेल पहुंची थी। और 10 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश में किस तरह बगावत के सुर बोल रहे हैं, ये आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके बाद पीएम हाउस में किस तरह से ये प्रदर्शनकारी हंगामा करते करते पहुंच गए, पीएम हाउस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। हसीना का इस्तीफा हुआ, इसके बाद भारत में मौजूद है फिलहाल शेख हसीना। अजीत डोभाल के साथ 1.5 घंटे तक की उनकी मीटिंग हुई। बांग्लादेश में संसद भंग करने के आदेश वहां के राष्ट्रपति ने दिए, खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश दिए। तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्कूल खुलेंगे और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू भी गिरा दिया गया। ये वहां के राष्ट्रपिता हैं। उपद्रवियों ने अपने राष्ट्रपिता को भी नहीं बख्शा। बांग्लादेश क्रिकेट कप्तान के घर को भी आग लगा दी है। शेख हसीना फिलहाल मौजूद हैं भारत में ही, क्योंकि यूके से अब तक शरण की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है, लेकिन वो तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की। प्रदर्शनकारी किस तरह से बेकाबू है, देखिए पीएम हाउस में घुसकर कब्जा किया, उसके बाद वहां पर किस तरह हंगामा और बवाल कर रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है और साथ ही साथ राष्ट्रपिता का पुतला भी वहां गिरा दिया गया है। सुलगता हुआ नजर आ रहा पूरा बांग्लादेश और खिलाड़ी के घर को भी आग लगा दी गई है। और बांग्लादेश किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है, इसी से जुड़ी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद आखिरकार बांग्लादेश में वही हुआ जिसका डर था। बंदूक की नोक पर सेना ने बांग्लादेश में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और कमान अपने हाथों में ले ली। 4 बार के प्रधानमंत्री शेख हसीना को महज 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और फिर आनन फानन में शेख हसीना ने पहले तो पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिया और फिर बोरिया बिस्तर समेटते हुए सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के पास आ पहुंची। वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी, तो वहीं अमेरिका ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अंतरिम सरकार के गठन की बात की।
पिछले 2 महीनों से जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग ने बांग्लादेश में पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। पीएम को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जान बचाने के लिए देश तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भारत में ही हैं और सूत्रों के मुताबिक स्थायी शरण के लिए उन्हें यूके सरकार से मंजूरी का इंतजार है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन की आग किस कदर फैल चुकी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। पीएम हाउस में जमकर पार्टी की, संसद में घुसे, मनमानियां की, बतख मुर्गी तक ले उड़े और तो और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्रिकेट कप्तान के घर को आग के हवाले कर दिया गया और ना जाने कितने ही वाहनों को फूंक डाला गया। वहीं बड़ी तादाद में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में करीब 8% आबादी हिंदू मंदिरों की है और इस उथल पुथल में वो सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई शेख हसीना के फैसले को जिम्मेदार मान रहा है तो कोई युवाओं के आंदोलन को, तो वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के हालात बिगाड़ने में मदद की। बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तिएनअनमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। पाकिस्तान इस तरह की काम जरूर कर सकता है। इन सब के ऊपर जो आग में घी पड़ा होगा वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं लिया इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एम्बिशन जग गई कि यस, इस समय एक वो सिचुएशन बनती जा रही है जहां आर्मी चीफ अपना पर्सनल एजेंडा और आर्मी एज सच ओवरऑल एजेंडा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी सेना ने 10 सदस्यीय सरकार के गठन का ऐलान किया है। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और कहा कि 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। नई सरकार आर्मी चीफ के नेतृत्व में ही बनेगी। सेना बांग्लादेश में शांति बहाल करेगी। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा कि हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है। हिंसाग्रस्त इलाकों में भी सेना की तैनाती की जा रही है। सेना का दावा है कि आज से बांग्लादेश में कर्फ्यू खत्म हो जाएगी और स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। आरक्षण पर संग्राम, सेना ने गिराई सरकार। बांग्लादेश में गदर, तख्ता पलट के आखिर कितने प्लेयर। दरअसल आरक्षण के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में बवाल कर रहे थे, जिससे ये हिंसक आंदोलन चल रहा है।